हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो जानते हैं आप लोग भारत की पंचवर्षीय योजना जो हुई थी, वो हमारी 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसमें जो इसकी शुरुआत की गई थी, वो इसलिए की गई थी क्योंकि उस टाइम हमारा देश विभाजन से जूझ रहा था तथा साथ-साथ जो द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी, उसकी आर्थिक जो समस्याएँ उत्पन्न हुई थी, उसको हटाने के लिए या कह सकते हो उसके निवारण के लिए जो हमारी योजनाएँ बनाई गई थी, वो योजना पंचवर्षीय योजना कहलाई। तो पहले जो इसके अध्यक्ष हुए, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू हुए और इसके उपाध्यक्ष जो थे, वो गुलज़ारी लाल नंदा जी थे। तो यह योजना इसलिए लाई गई थी ताकि भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और भारत में एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया जा सके ताकि भारत एक विकसित कह सकते हो, विकासशील रास्ते पे चलते-चलते विकसित राष्ट्र बन जाए। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे पंचवर्षीय योजनाएँ क्यों बनाई गई थी, कौन-सी पंचवर्षीय योजना क्यों हुई थी और उसका मेन प्रोजेक्ट क्या था। तो जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आ जाती है हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारा 1951 से 1956 तक चला था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, जिसमें मुख्य फ़ोकस किस पे था? मुख्य फ़ोकस हमारा कृषि और सिंचाई पर था। किस पे था? कृषि और सिंचाई। इसका मुख्य प्रोजेक्ट क्या था? भाखड़ा नागल बांध बनाना। मुख्य फोकस कृषि सिंचाई, मुख्य प्रोजेक्ट भाखड़ा नागल बांध बनाना और लक्ष्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। मतलब कह सकते हो आप पूरी तरह से कृषि के ऊपर निर्धारित थी, क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी 70 टू 75% के आसपास हमारा देश पूरा कृषि के ऊपर ही निर्भर रहता है। इसे कहा भी जाता है ग्रामीण क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे 70% लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं और शहरी क्षेत्र क्या होते हैं? जहाँ पे 70% लोग कृषि नहीं करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने योजनाएँ चलाई थी ताकि कृषि को बढ़ावा मिल सके। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई के ऊपर निर्भर थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारी 1956 से 1961 ईस्वी के बीच में चली थी, जिसका मुख्य फोकस उद्योग उद्योग और भारी उद्योग पर जोर देना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी 1961 से 66 तक चली थी, जिसका फ़ोकस आत्मनिर्भरता और कृषि पे। इसमें आप देख सकते हो 2 ही चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया, एक हमारी उद्योग और दूसरी हमारी कृषि, क्योंकि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हमारा देश पूरा आर्थिक स्थिति और संकट से जूझ रहा था। साथ-साथ बीच में भारत-पाकिस्तान युद्ध और भारत-चाइना युद्ध के कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, वो थोड़ा-सा आईएमएफ के फंड नहीं मिलने के कारण थोड़ा ढीली पड़ गई थी। थर्ड पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता और कृषि। बीच में हमारा आ गया प्लान हॉलिडे, जो कि हमारा 1966 से 1969 तक चला था, जिसमें 3 वर्षीय योजनाएँ चलाई गई थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति को सुधारना था और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाना था, जैसे राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, ये इस्पात संयंत्र लगाने थे और इससे लोगों की रोज़गार देने की बात की गई थी, लेकिन यह प्लान हॉलिडे आर्थिक स्थिति के कारण स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद हमारा आ जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 1974 के बीच चली थी। 1969 से 1974 के बीच चली थी, जिसका मुख्य फ़ोकस था हमारा स्थिरता और आत्मनिर्भरता। मतलब लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये सरकार योजना लाई थी, इसकी शुरुआत हरित क्रांति के द्वारा की गई। आपको पता है हरित क्रांति के जो जनक कहलाते हैं वर्ल्ड में, वो वर्गीज़ कुरियन को बोला जाता है और भारत में एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1969 से 1974 ईस्वी तक चली थी। उसके बाद हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आई, जो कि 1974 से लेके 1979 ईस्वी तक चली थी, जिसका मुख्य फोकस था गरीबी हटाओ और इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लाया गया था। गरीबी हटाओ और 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लाया गया था। इसमें आर्थिक नियोजन की बातें की गई थी और मतलब किस तरह से हमारा देश डेवलप हो उसकी बातें की गई थी। उसके बाद हमारी आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य इसका भी आपका गरीबी उन्मूलन और रोजगार को बढ़ावा देना था। गरीबी उन्मूलन और रोजगार को बढ़ावा देना था और इसी के अंतर्गत आईआरडीपी योजना शुरू की गई। तो छठी पंचवर्षीय योजना हमारी कब से कब तक चली थी? 1980 से लेकर 1985 तक। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना हमारी 1985 से लेके 1990 तक चली थी। 1985 से लेके 1990 तक, जिसका मुख्य फोकस क्या था? उत्पादन, रोजगार और सामाजिक न्याय। उत्पादन, रोजगार और सामाजिक न्याय। फिर आई हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से लेके 1997 तक चली थी, जिसका मुख्य फोकस था मानव संसाधन का विकास। इसमें उदारीकरण का बात किया गया था, जो कि उदारीकरण लिबरेशन के लिए पहली योजना थी। जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो उदारीकरण के लिए थी, 1992 से लेके 1997 तक इसमें हमारा चलाया गया था। उसके बाद हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है 1997 से लेके 2002 ईस्वी तक, जिसका मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और विकास था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और विकास था। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 2002 से 2007 ईस्वी तक चली थी, जिसका लक्ष्य था सिर्फ 8% जीडीपी ग्रोथ को पकड़ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 2007 से 2012 ईस्वी तक चलाई गई थी, जिसका मुख्य फोकस क्या था? समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? समावेशी विकास। और लास्ट में हमारा आ जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी 2012 से लेके 2017 ईस्वी तक चलाई गई थी, जिसका मुख्य फोकस था फास्टर, मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब हमारा आर्थिक विकास किस तरह से स्थिरता के साथ आगे बढ़े, उस पे इसमें ध्यान दिया गया था। यह हमारा 2012 से 17 तक चला था।
और हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसे डिसमिस करके नीति आयोग का गठन किया गया था, जो कि उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। और ऐसे भी आपकी जितनी योजनाएँ होती है, पंचवर्षीय योजनाएँ, उनके अध्यक्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर ले रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हमारा 1951 से 56 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला था। उसके बाद हमारा प्लान हॉलिडे 1966 से 69 तक हो गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चले थे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला था। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चला था। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना 1950 से 1990 तक चला था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चला था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी तक चला था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक चला था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक चला था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना और ये लास्ट पंचवर्षीय योजना हमारी थी, जो कि 2012 से 2017 ईस्वी तक चला था। इसमें चलिए मुख्य महत्वपूर्ण बातें पे अब कर लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में ईस्वी में हुई थी। और क्यों हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हुई थी और देश में आर्थिक गतिविधियों में स्थिरता लाने के लिए की गई थी। यह मॉडल किससे प्रेरित था? तो सोवियत संघ से प्रेरित था। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई। 2015 में योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग बनाया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप बोलोगे जो अंतिम योजना 2017 थी, फिर 2015 में कैसे खत्म कर दिया गया? तो रक्षा योजना जितने भी होती है, उसका जब तक 5 साल नहीं हो जाता तब तक उसको खत्म नहीं किया जाता। तो रक्षा योजना के कारण 2015 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। लेकिन 2017 तक रक्षा योजनाएँ चलती रही, जिस कारण हमारा 2017 में इसका लास्ट हमारा पंचवर्षीय योजना की अवधि खत्म हुई। तो फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म करके नीति आयोग का जितना भी था योजना आयोग करके खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। और उस दिन से अभी तक हमारा नीति आयोग ही चल रहा है। 2026 में भी नीति आयोग ही चल रहा है।